विकासखंड शिक्षा अधिकारी का पुष्प से स्वागत करेंगे। आदरणीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी टेम्पो टालने के लिए किस वस्तु का उपयोग करते हैं? तराजू। सही जवाब। प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत है, वंदन है। अभी मैं स्वागत के लिए मैं प्राथमिक शाला सकरडी के बच्चों को आमंत्रित करता हूँ। स्वागतम मौसम रे सुहाना है, झूम रहा मेरा तन मन है। गाकर कहेंगे हम हैप्पी वेलकम, हम हैप्पी वेलकम। फूल खिले हमारे भी, खुशी हुई हमारे भी। फूल खिले हमारे भी, खुशी हुई हमारे भी। मादर के दिन से हम करें स्वागतम, हम करें स्वागतम। मौसम रे सुहाना है, झूम रहा मेरा तन मन है। गाकर कहेंगे हम हैप्पी वेलकम, हम हैप्पी वेलकम। थैंक यू। हमारे बीच हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री संजय कुमार पटेल जी उपस्थित हैं, साथ में यासी पटेल जी भी उपस्थित हैं। मैं पूरे संकुल की ओर से उनका बहुत स्वागत करता हूं और स्वागत इस कड़ी में मैं हमारे दिनेश्वर सर को आमंत्रित करता हूं कि हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी का पुष्प से स्वागत करेंगे। आदरणीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी हमारे बीच में टेम्पो के सरपंच महोदय उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा पुष्प से उनका स्वागत श्री अखंड जी करेंगे। और हमारे सामने एक अभिभावक भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी चाहूँगा कि पुष्प से अखंड जी ही स्वागत करें। हमारे अतिथि श्रीमती प्रीति टोप्पो की स्वागत के लिए मैं श्रीमती विबंती भगत को आमंत्रित करता हूं। फूल गुच्छ से स्वागत करेंगे। देखिए, अभी प्रश्न मंच, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा। प्रत्येक स्कूल का, तो जिस स्कूल का अगर उसको कितना सेकंड दिया जाएगा सर?
30 सेकंड दिया जाएगा। 30 सेकंड में अगर उनका प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो अगला को दिया जाएगा, उसमें भी नहीं आता है तो उससे अगला, उसको बोनस अंक मिलेगा। उनको बोनस अंक यानी नहीं उसको बता पाए तो उनके लिए वो बोनस अंक होगा। थैली गरम करना मुहावरा का क्या अर्थ है? थैली गरम करना, घूस देना। सही जवाब। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। के लिए दिन और रात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। बिल्कुल सही जवाब। ग्रुप ए वालों के लिए मेरा प्रश्न है, कल्पना चावला का अटल ध्येय क्या था? असंभव को संभव बनाना। बिल्कुल सही जवाब। ग्रुप बी वालों के लिए आजादी का एक सांस किसके बराबर होता है? 100 जन्म के बराबर होता है। बिल्कुल सही जवाब। जो जाना है वही बोलो। बता। उस ग्रुप में जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल। सही जवाब। मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपके पास प्रश्न जाते आपस में चर्चा करके भी आप बता सकते हैं कि इसका आंसर ये है। आपस में चर्चा करके कोई एक आंसर देगा, ठीक है? इसे नहीं करना है, तुम बोलो इसे नहीं करना है ना। चलिए यहाँ से 20 से शुरू। ग्रुप बी वालों के लिए मेरा क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी क्या होती है? खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी क्या होती है? पौधे। सही जवाब। बी। ग्रुप बी वालों के लिए नहीं, ए। ग्रुप ए वालों के लिए समुद्र का जल खारा क्यों होता है? नमक के कारण। सही जवाब। ग्रुप बी के लिए ध्रुवीय प्रदेशों के जंतु किस रंग के होते हैं? सफेद। सही जवाब। ग्रुप ए। आग बुझाने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? शामक यंत्र अग्निशामक यंत्र। सही जवाब। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? एक। सही जवाब। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। सही जवाब। क्या 5/0 एक परिमेय संख्या है? हाँ या नहीं? नहीं। सही। हो गया। सही जवाब। सम संख्या का वर्ग 4। सही जवाब।
सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? अनंत। सही जवाब। ध्यान देंगे। मंच के बच्चों के लिए है। फूलों से हम क्या सीख सकते हैं? फूलों से हम हंसना सीख सकते हैं। सही जवाब। ताली बजाएंगे। प्रशंसा शब्द का हेलो हेलो उत्तर केवल बोल। हेलो आवाज नहीं है। तारीफ करना शब्द है। बिल्कुल सही जवाब। ताली बजाएंगे। अगला टेम्पो तौलने के लिए किस वस्तु का उपयोग करते हैं? तराजू। सही जवाब। घाघरा गरम का उल्टा शब्द क्या होगा? ठंडा। सही जवाब। जान रहा तो मैं भी। इधर से नहीं। नदी की धारा पर कौन बह रहा था? मधुमक्खी। ठीक, सही जवाब। अच्छा, घाघरा सरुआ। तीसरा चांद कब दिखाई ही नहीं देता? चांद कब दिखाई ही नहीं देता? कब दिखाई ही नहीं देता? अमावस्या। बिल्कुल सही जवाब। हाथी को किस देवता का रूप माना जाता है? गणेश भगवान का रूप माना जाता है। सही जवाब। प्राथमिक शाला टेम्पू पूरा गोल चांद कब दिखाई देता है? सही जवाब। प्राथमिक शाला घाघरा दीदी ने चूहिया की शादी की बात करने सबसे पहले किसके पास गए? सूर्यदेव के पास। सही जवाब। सरुआ साहसी का विलोम शब्द बताइए। साहसी का विलोम शब्द बताइए। साहसी का विलोम शब्द क्या होगा? साहसी का उल्टा शब्द क्या होगा? अगला कोई साहसी का विलोम शब्द क्या होगा? हाथ खड़े करो। सही जवाब। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। सही जवाब। प्राथमिक शाला घाघरा 105 में शून्य का मान क्या है? 105 105 में शून्य का मान क्या है? दहाई तो है। शून्य का मान स्थानीय मान जिसको कहते हैं। स्थानीय मान बताना।
शून्य का स्थानीय मान क्या है? शून्य होगा। सही जवाब। एक दहाई में कितने इकाई होते हैं? एक दहाई में कितने इकाई होते हैं? 10 इकाई, बिल्कुल सही जवाब। प्राथमिक शाला सकरडी। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है? समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है? 90। सही जवाब। प्राथमिक शाला धसमा। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। सही जवाब। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। सही जवाब। प्राथमिक शाला सकरडी। एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो 5 पेन की कीमत बताओ। 25 रुपए। सही जवाब। प्राथमिक शाला टेम्पू। समझना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। सही जवाब। प्राथमिक शाला घाघरा। कितने मिनट बराबर 1 घंटा होता है? 60 सेकंड। 60 सेकंड गलत। 60 मिनट। 60 मिनट। सही जवाब। सही जवाब। कितने भुजाएं होती है? 3 भुजा होते हैं। सही जवाब। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होती है? 100 सेंटीमीटर होते हैं। सही जवाब। यही से शुरू। यही से। कितना विषय? छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री का सही जवाब है। बोनस के लिए 1 2 हमारे 3 देश का प्रधानमंत्री का नाम क्या है? देखिए, रुको, हाथ नीचे करो जी, देखिएगा थोड़ा। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? पहले से खड़ा हो जाता है। पहले से हो जाता है। माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। बिल्कुल सही जवाब है। बोनस सकरडी। प्राथमिक शाला सरुआ।
जनरल नॉलेज पूछ लिया देख रहा हूँ। देश का राष्ट्रपति का नाम क्या है? राष्ट्रपति बोले। हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। सही जवाब। प्राथमिक शाला टेम्पू। सुन लेना प्रश्न। जशपुर जिला के कलेक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर रवि मित्तल। सही जवाब। प्राथमिक शाला सकरडी। हमारे मनोरा विकासखंड के विकासखंड शिक्षा अधिकारी का नाम क्या है? हमारे मनोरा विकासखंड के विकासखंड शिक्षा अधिकारी का नाम क्या है? विकासखंड मनोरा के शिक्षा अधिकारी का नाम श्री संजय कुमार पटेल है। सही जवाब। प्राथमिक शाला धसना। हमारे उपराष्ट्रपति का नाम, भारत देश का उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? जगदीप धनखड़। सही जवाब। औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे क्या होगा? आंकड़ों की संख्या। सही जवाब। प्राथमिक शाला सकरडी। सामान खरीदने की कीमत को क्या कहते हैं? खरीदने की कीमत को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। गलत जवाब। खरीदने वाला विक्रय मूल्य। सही जवाब था। प्राथमिक शाला टेम्पू। कुछ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं 3 अंकों की बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा? थोड़ा प्रश्न बड़ा। सही जवाब। जोड़ते हैं नजीर 9 9 9 के प्लस 1 जोड़ेंगे तो नहीं होगा 4 अगवा में। आपका क्या नाम है? अंशिका बाई। बोनस अंक सकरडी लिखे। कहाँ तक नहीं हम यहाँ से 99 की परवर्ती संख्या क्या होगा? 100। सही जवाब। प्राथमिक शाला सरुआ। 3 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है? 3 अंकों की छोटी संख्या। 100। सही जवाब। दुकानदार दाल चावल का खाली स्थान से नापता है। दुकानदार चावल दाल का चावल दाल को क्या हाँ? चावल दाल का माप किससे करता है? किसे नापते हैं जी चावल दाल को? सोसाइटी आए हो किसी? चलो बताओ जी, एक को बताओ ना। चावल दाल का माप। तराजू। सही जवाब। प्राथमिक शाला तेरा को ना बतावा। बढ़िया से बताना ना, सुन लेना। नहीं सुनोगे और बढ़िया से सुनना। नमक के एक पैकेट में 1 किलो नमक है। सुनो। ऐसे 2 पैकेट में कुल कितना नमक होगा? 2 किलो। सही जवाब। ताली बजाओ जी। प्राथमिक स्तर का
यहाँ क्विज प्रतियोगिता भी संपन्न है। स्कूल स्तरीय प्रश्न मंच कार्यक्रम में मंचासीन हमारे ग्राम के जनप्रतिनिधि संजय कुमार सरपंच जी और हमारे संकुल प्रभारी प्राचार्य मनोज चौहान जी, मेरे साथी उपस्थित एबीओ बीआरसीसी श्री तरुण पटेल जी और संकुल शैक्षिक समन्वयक मैम इंदू पटेल जी और सभी गणमान्य नागरिक, अभिभावकगण और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को देख के अपने स्कूल के समय मुझे याद आ गया, हम भी ऐसे मंच को लालायित कैसे होते थे और एक छोटी सी परफॉर्मेंस करके अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते थे और वास्तव में हम खुश नसीब रहे कि हमको वो मंच मिलता रहा। और उसी को मैं याद कर रहा था, यहाँ बैठे आप लोगों ने सभी ने बहुत अच्छी सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया। मुझे खेद है कि मैं पूर्व में उपस्थित नहीं हुआ और प्रश्न मंच के माध्यम में जो पार्टिसिपेट किए थे प्रतिभागी उनको मैंने नहीं देखा, लेकिन यहाँ मुझे पता चला है कि आप सबने बहुत अच्छे से प्रश्न मंच में सहभागिता की और प्रश्नों का उत्तर दिया। मैं चाहूँगा कि आप सभी इसी तरह तैयारी करते रहें और पढ़ाई को खेलते हुए, कैसे खेलते हुए पढ़ें, क्योंकि हम खेल में जैसे हम खेलते हैं तो बहुत सारे चीज़ों को सीखते हैं। हमको टीम भावना से हम काम करते हैं। अभी आप डांस कर रहे थे तो मैंने देखा सभी कोई न कोई ग्रुप के एक लीडर थे जो लीड मूवमेंट कर रहे थे और बाकी बहुत अच्छे से आप लोगों ने सभी प्रतिभागियों ने स्टेप भाग लिया। आपके गाने बहुत अच्छे थे, आप लोगों ने अच्छे से गाने का चुनाव भी किया है। निश्चित रूप से वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और आप सबको हम चाहेंगे विकासखंड स्तर से, संकुल स्तर से भी इस तरह से बार बार मंच आपको दें और आप सभी आज तो केवल प्रश्न मंच और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है, हम चाहेंगे कि और आप चित्रकला के माध्यम से एग्जीबिशन भी लगाएं अपने विद्यालयों में। आपके शिक्षकों से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि इनकी चित्रकला के लिए भी इनको अवसर दें अपने विद्यालय में। कैरम बोर्ड प्रतियोगिता, लूडो और जो भी खेल की सामग्रियां हैं उसको भी आप इनको दें और साथ में पढ़ाई कंटिन्यूअस सतत रूप से चलता रहे और विद्यालय में एक सौहार्दपूर्ण, एक रोचक और रसमय वातावरण का निर्माण करें, क्योंकि खुशी से हम जो काम करते हैं, खुश होकर जो काम करते हैं, उसमें हमको सबसे ज़्यादा सफलता मिलती है। प्यारे बच्चों, आप सबने जिस तरह से अनुशासित होकर यहाँ पर सहभागिता दी है, वह आपको वही अनुशासन जीवन में एक दिन महान बनाएगा। क्योंकि मैं भी यहाँ पर जितने मंच पे इधर बैठे हैं हम सब विद्यार्थी रहे हैं और हम सब विद्यार्थी हैं आपके जैसे, वहाँ से बैठ के ही यहाँ पहुँचे। आपके जैसे हमने भी अपने विद्यालय में परफॉर्मेंस किया, प्रतिभागियों में प्रतियोगिताओं में सहभागिता की, हंसते हुए मुस्कुराते हुए नाचे, है ना। तो आप लोग उसको अच्छे से करो और डरना कभी नहीं, कभी घबराना नहीं, हमेशा साहस के साथ आगे बढ़ना। पूरा संकुल, पूरा विद्यालय आपको निश्चित रूप से साथ देगा और मैं सभी शिक्षकों से निवेदन करूंगा कि आप सभी जो है इन विद्यार्थियों को, इन विषयों को अच्छे से तराशने का काम करिए और इनकी जिज्ञासाओं को शांत करिए। इनके मन में जो जिज्ञासाएं हैं प्रश्नों को लेकर, चाहे वो आंतरिक हो, वो शिक्षक के माध्यम से हो या और भी परिवेश के माध्यम से हो, सारे प्रश्नों का को जिज्ञासा शांत करते हुए उनको और नए जिज्ञासा की ओर आगे बढ़ाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब ने मैं बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है यहाँ पर। निश्चित रूप से विकासखंड स्तर पे मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी होने के नाते आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सबने एक टीम वर्क की सहभागिता के साथ
इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। सभी शिक्षक को और सभी टीम के सभी साथियों को मैं बहुत दिल से और प्यारे बच्चों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय के उद्बोधन के पश्चात मैं DRC महोदय श्री करुण कुमार पटेल को मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। संकुल स्तरीय प्रतियोगिता संकुल केंद्र कंट्रोल के द्वारा आयोजित आज कार्यक्रम में कार्यक्रम में उपस्थित सरपंच संजय भगत जी, हमारे आदरणीय विकास शिक्षा अधिकारी महोदय, संकुल प्राचार्य श्री मनोज चौहान सर, संकुल समन्वयक श्रीमती इंदु पटेल मैडम और इस संकुल क्षेत्र के विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और संकुल क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सभी प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देता हूं और बधाई के पात्र हैं हमारे संकुल प्राचार्य श्री मनोज चौहान सर और मैडम इंदु मैडम और साथ में उनकी जो टीम है, जिनके प्रयास से आज एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक क्विज कार्यक्रम के साथ साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमको देखने को मिला। ब्रंश मंच में तो थोड़ा सा कुछ कार्य से हम लोग नहीं पहुँच पाए। ये निश्चित रूप से एक अच्छा मंच है। मैं बच्चे लोग जब सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे थे, मैं देख रहा था कि हम लोग भी जब छोटे छोटे कितने लालायित रहते थे इस प्रकार से कार्यक्रम में, किसी चीज़ में हमको मान ले जाए पार्टिसिपेशन का मौका मिलता था। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो कई लोगों के मन में आता रहा होगा, अरे वेशभूषा रहता तो और अच्छा रहता, या थोड़ा सा और हाव भाव से करते तो और अच्छा होता। लेकिन जरा सोचिए कि उन बच्चों के मन में कितनी लालसा, कितना शुरू से उत्साह रहा होगा उस कार्यक्रम को करने में। तो मेरा मतलब ये है कि वास्तव में इस तरह का जो कार्यक्रम, इस तरह का जो मंच है, बच्चों के जो संकोच हैं उसको दूर करने का एक सशक्त माध्यम है। प्रश्न मंच भी बच्चों के एक अभिव्यक्ति विकास में बहुत सहायक है। व्यक्तित्व विकास के साथ साथ उनके बौद्धिक विकास के लिए भी काफी सहायक है। तो निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम हमारे आदरणीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने एक सोच रखा था कि इस तरह का मंच बच्चों को दिया जाए, स्वतंत्रता दी जाए, जिससे आगे चलकर उनका गुणवत्ता विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास में भी सहायक हो सके। तो इसको हमारे जितने भी संकुल के जो हमारे संकुल प्राचार्य हैं, संकुल समन्वयक हैं, उन्होंने निश्चित रूप से काफ़ी इसके लिए हमारे जो शिक्षक हैं उनको मोटिवेट किया, उनको प्रेरित किया। और आने वाले समय में निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम से बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ साथ, जो कि मनोरंजन क्षेत्र में मैं देखा हूँ कि बच्चों में संकोच ज़्यादा देखने को मिलता है, निश्चित रूप से बच्चे आगे आएंगे और कुछ भी इस तरह से मंच उनको मिलता है तो एकदम बेझिझक होकर के अपनी जो क्या बोलते हैं प्रतिभा है उसको जो है सामने लाएंगे। और मैं सभी जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं उन सब बधाई के पात्र हैं, सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों ने भी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर दिया। निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होंगे तो उनकी कला, उनकी प्रतिभा में और निखार आएगा। मैं
हमारे संकुल प्राचार्य, संकुल समन्वयक, जितने भी यहाँ पर उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जिनके प्रयास से आज ये कार्यक्रम बेहतर ढंग से यहाँ पर संपादित हो रहा है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई के साथ साथ बच्चे जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं उनको भी उनके आगे आने वाले फ्यूचर में वे अपने बेहतर ढंग से अपनी प्रतिभा को और भी निखारेंगे, उसके लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे यारसी महोदय के द्वारा अभी हम लोग को मार्गदर्शन दिया गया। इसके पश्चात मैं हमारे संकुल प्रभारी श्री मनोज कुमार चौहान जी को आमंत्रित करता हूँ, वो भी हमारे बच्चों को दो शब्द यहाँ पे बात करते हैं। आदरणीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री संजय कुमार पटेल जी, ABO PRCC श्री तरुण कुमार पटेल जी, सरपंच श्री भगत जी और समन्वयक मैडम और संकुल के सभी सम्मानीय शिक्षक शिक्षिकाएं और यहाँ संकुल के समस्त बच्चियों, यह जो आज का कार्यक्रम है, हमारे टीचर्स को तो पता है, ये हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री पटेल जी की एक सोच है जिसको हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और यह जो कार्यक्रम है निश्चित ही सभी के लिए, बच्चों के लिए भी, शिक्षकों को भी एक सोच डेवलप करने में सहयोग मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि बच्चे कैसे कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक बार मैं चाहूँगा हमारे दोनों अधिकारियों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज पूरे जिले में हमारे विकासखंड में ही यह कार्यक्रम हो रहा है और प्रत्येक संकुल में, जैसा कि संकुल स्तर और जोन स्तर बांटा गया है, तो जैसे शुरू में लगता है कि क्या होगा, लेकिन हम वास्तव में जब उस कार्य क्षेत्र में उतरते हैं बहुत ही बेहतर लगता है और इतनी खुशी मिलती है, विशेषकर जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनकी प्रतिभाओं को देख करके। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारे अधिकारियों को कि आपके निर्देशानुसार, आपके मार्गदर्शन में आगे भी हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। आपके जैसे निर्देश प्राप्त होंगे वैसे हम आगे करेंगे। और इस तरह के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेरे संकुल के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं कटिबद्ध हैं और जो भी दिशा निर्देश होगा उसको हम आगे तक ले जाएंगे। मैं विगत जो 8 तारीख को कार्यक्रम हुआ था उसके बारे में भी कहना चाहूँगा कि 8 तारीख को हमारे शैला में हुआ था। नहीं, क्षमा की बात नहीं है, मैं जानता हूँ एक अधिकारी को बहुत सारा काम रहता है, मैंने फोन करके बुलाया था, लेकिन जैसे आप व्यस्त थे। और इस बात की भी खुशी है कि हमारी इंदू मैडम भी वहाँ गए हुए थे, उन्होंने सारे कार्यक्रम का अवलोकन किया। थोड़ा सा वहाँ दर्द संख्या ज्यादा है इसलिए कार्यक्रम बड़ा था। साथ में ही उन समस्त कार्यक्रम को देख करके मैं व्यक्तिगत इतना भाव विभोर और खुश हो गया बच्चों की प्रतिभाओं को देख करके। एक से एक हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये बच्चे आंसर दे पाएंगे। और सर मैं बताना चाहूँगा इन सब के पीछे हमारे जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका मेहनत है, उनके लिए मैं एक बार जोरदार तालियां। अभी मैं टेम्पू संकुल की बात करूं तो पिछले सोमवार को मैंने मीटिंग रखा था और तत्काल आज का डेट निर्धारित किया और इतने कम समय में तैयारी हुई, तो ये भी एक उपलब्धि है यहाँ के लिए। और बहुत दूर से भी बच्चे आए हैं,
और क्विज में भले ही आप शामिल नहीं हो पाए, लेकिन बहुत ही बेहतर कार्यक्रम हुआ। और मैं साथ में चाहूँगा कि जब भी हमारा कुछ ऐसा कार्यक्रम हो तो आप हमें समय ज़रूर दें, ताकि हमें भी एक बल मिलता है और खुशी होती है कि हमारे अधिकारी हमारे सामने उपस्थित हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आगे के कार्यक्रम के लिए माइक सर को देता हूँ। के पश्चात मैं हमारे संकुल के सरपंच श्री संजय भगत जी को अपने बच्चों को 2 शब्द मार्गदर्शन करें। यहाँ मंच में उपस्थित हमारे बीओ साहब और श्री पटेल जी और चौहान जी, श्रीमती इंदु पटेल जी, आज ग्राम पंचायत टेम्पो में ऐसा प्रोग्राम पहली बार देखा। इतना दिन में कभी नहीं हुआ, आज पहली बार इतना दिन में हुआ। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे इतना दूर दूर से आए हुए हैं, इतना बढ़िया प्रोग्राम देखने लायक, इतना बढ़िया लगा कि एकदम घूम उठे। लगता है कभी कभी ऐसे हम भी बचपन में देख के ऐसे घूमते थे, नाचते थे, तो हम भी लगता था कि हम भी नाचे, इसलिए मन में लग रहा था कि ऐसे नाचे हम। बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, टाइम भी मेरे पास उतना नहीं था, लगा क्या करें। मैडम फोन करके एक दिन पहले बुला लिया, तो टाइम निकाल के आना पड़ा मेरे को। मैं आप लोगों को, सभी लोगों को, मैडम और हमारे गुरु जी लोग जो भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ऐसे प्रोग्राम कराते रहिए बीच बीच में। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और मेरे तरफ से कुछ चॉकलेट्स लाया हूँ, तो उन लोग को मेरे तरफ से बच्चे लोगों को दे दीजिएगा। मैं इतने कह के अपना वाणी को विराम देता हूँ।